जैसा व्यक्तित्व होता है वैसा इंसान होता है। जैसे समाज में इंसान रहता है वो वैसा ही बन जाता है। जैसे किसी इंसान का अगर डरपोकों के साथ उठना बैठना है तो वो इंसान भी एक समय पर डरपोक ही बन जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान ताकत पर चिड़ा बड़े लोगों के साथ रहेगा तो वो भी एक समय पर ताकत पर ही बन जाएगा। और ताकत तो मन से आती है, शरीर तो बस उसे पूरा करने का एक जरिया है। और ये पूरा खेल माइंड का है। यहाँ तक कि ब्रूस ली ने भी कहा था, Your mind be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. आप अगर ताकतवर बनना चाहते हैं तो ताकतवर लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। और अगर आपको अपनी इज्जत बढ़ानी है तो इज्जतदार लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। क्योंकि जब लोग उनके विचार, उनके कर्म के लिए उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तब अगर आप भी उनके साथ रहेंगे तो आप भी रिस्पेक्ट पाएंगे। पहले ये वीडियो देखो। यही है संगत की ताकत। याद आश्चर्य चाणक्य ने भी एक बात कही थी, जैसा शत्रु है उसे वैसे ही शस्त्र से पराजित किया जा सकता है। जैसे मान लो आपको किसी ताकतवर इंसान को पराजित करना है तो आप उसके सामने किसी कमजोर को तो खड़ा नहीं करेंगे। जैसे एक राजा को बस एक राजा ही हरा सकता है, वैसे ही एक ताकतवर को बस एक और ताकतवर ही हरा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एमएमए फाइटर के साथ और एक एमएमए फाइटर ही लड़ता है, ना कि कोई साधारण इंसान। और इन सब के ऊपर जो आदमी नियंत्रण रखता है वही ताकतवर कहलाता है। चाहे वो एक बुरा आदमी ना हो पर बुरे लोगों को कंट्रोल कर सकता है। चाहे वो कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो पर ताकतवर को कंट्रोल करना जानता है। और इसी तरह के इंसान बहुत डेंजरस होते हैं। ये लोग तो बस खुद एक ही जगह पर बैठे रहेंगे, पर इनके बनाए हुए आदमी ही सारा काम कर देंगे। पर जो काम करेगा उसका नाम नहीं होगा, जो ये काम करवाएगा उसका ही नाम होगा। आजकल तो मोबाइल हटी पर ये सारी खबर सुन ही रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो कि इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है। पहले तो ये सारी चीज़ें मूवीज़ या टीवी शोज पर दिखाई जाती थी, अब तो ये हकीकत में हो रहा है। धीरे धीरे ये खून खराबा बस एक नॉर्मल चीज़ बनती जा रही है। धीरे धीरे लोगों के अंदर इंसानियत भी खत्म हो रही है। मर्डर, क्राइम बढ़ती ही जा रही है। असल बात तो यह है कि अगर साधारण इंसान कोई एक्शन ना ले तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी तो साधारण इंसानों के दम पर ही बनता है। लोग बस अपने करोड़ों से पैसे ले रहे हैं, जबरदस्ती मोबाइल, बाइक ले रहे हैं, पर इन सब चीज़ों को लेने के जो पैसे लग रहे हैं उसे कैसे कमाया जा रहा है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। ये है आज की जनरेशन। कोई अगर सड़क किनारे मर रहा हो तो कम से कम एक दो लोग ही आते हैं उसकी मदद करने, और बाकी के सारे लोग खड़े होकर ऊपर वीडियो बनाते हैं। मीडिया की बात तो तुम छोड़ ही दो, किसी का घर तोड़ा जा रहा है क्या कड़वी तरीके से, या फिर सरकारी ज़मीन बताकर टैक्स का रेट भी हाई पर डेवलपमेंट 0%, क्योंकि टैक्स के आधे से ज़्यादा पैसे तो नेता मंत्रियों को देते हुए ही निकल जाता है। तो क्या डेवलपमेंट में क्या खाक रहेगा? कोई बच्चा स्कूल ड्रॉप आउट कर आधा ज्ञान लेकर पावा बन रहा है तो कोई टीचर्स को ही मार रहा है। ज्ञान को ज़मीन पर रखा जा रहा है और जूतों को स्टोर पर सजाया जा रहा है। ईश्वर की तो पूजा हर कोई कर रहा है पर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा। ज्ञान को कोई नहीं अपनाता। तो जिन्होंने पुस्तक में इस ज्ञान को लिखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी उनके बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता। पहले के समय में अगर किसी शिष्य को ज्ञान प्राप्त करनी होती थी तो उसे पहले प्रमाण देना पड़ता था कि वो इस चीज़ को पाने के काबिल है। और आज के समय में ज्ञान तो आपको फ्री में मिल रहा है पर कोई इसकी मूल्य ही नहीं कर रहा। और यही बात है, ज्ञान को कोई फ्री में नहीं देना चाहिए। अगर कोई इसे पाने के लिए मरने को भी तैयार हो तब भी फ्री में नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो एक समय पर उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं रखेगा। एक समय था जब लोग बाल विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे, और आज बाल विवाह बस एक ट्रेंड बन चुका है। वो बाल विवाह जिसे रोकने के लिए कितने महापुरुष ने जन्म लिया था। एक समय था जब लड़कियां शिक्षा लेने के लिए तड़पती थी,
और एक समय ऐसा आ गया जब लड़कियां शिक्षा लेना ही नहीं चाहती। ये देखो ज्ञान सड़कों पर है और जूते देखो सजे हुए हैं महंगी महंगी दुकानों में। ये है देखो देश की सुंदरता। वाह वाह मेरे विकसित भारत, वाह मेरे नए भारत, हमारे सपनों का भारत।